प्रणाम मेरे बच्चों। प्रणाम मेरी आई एम तो हमने उस दिन क्या पढ़ा था? सीता हरण के बारे में, है ना, कि रावण ने सीता का हरण कर लिया। हाँ, और उन्हें बचाने के लिए कौन आया था फिर रास्ते में? कौन सा पक्षी आया था? जटायु। हाँ, कौन आया था? जटायु। तो उन्होंने रावण को रोकने की बहुत कोशिश की, परंतु वह नहीं रोक पाए और रावण से युद्ध करते हुए उनके दोनों ही पंख रावण ने काट दिए। समझे बच्चों? और फिर वह जमीन पर गिर गए। फिर रावण और लक्ष्मण को राम और लक्ष्मण को समझ आया कि हमारी सीता का हरण हो चुका है, मतलब सीता कहीं दिखाई नहीं दे रही है, तो कहाँ उसे ढूंढे। तो ढूंढते 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 वह आगे बढ़ते गए और उन्हें फिर खून में लथपथ, मतलब जटायु के पंख काटे गए थे। हाँ, जटायु के पंख काटे गए थे। तो और जटायु खून में लथपथ थे। तो सीता को ढूंढते हुए जब राम लक्ष्मण आगे बढ़ रहे थे तो उन्हें खून में लथपथ जटायु दिखाई दिए। उन्होंने जटायु ने राम लक्ष्मण को बताया कि सीता माता का हरण करके रावण ले गए हैं लंका। कहाँ ले गए हैं? लंका। फिर उनकी तलाश चालू हुई। हाँ, फिर सीता को ढूंढते ढूंढते राम और लक्ष्मण ऋष्यमुख पर्वत पर पहुंचे। कहाँ पहुंचे? ऋष्यमुख पर्वत। कहाँ पहुंचे? ऋष्यमुख। हाँ, वही उनकी हनुमान जी से और सुग्रीव से मुलाकात हुई। किससे मुलाकात हुई? सुग्रीव की हनुमान जी। हाँ, फिर बड़े भाई बाली ने फिर सुग्रीव और बाली इन दोनों में बैर चल रहा था। बैर मतलब बाली को कुछ गलतफहमी हो गई थी, इसीलिए उसने सुग्रीव को अपने राज्य से निकाल दिया था, है ना। तो फिर सुग्रीव ने जंगल में मिले कुछ आभूषणों को राम जी को दिखाकर जानना चाहा कि क्या वो सीता माता के थे। मतलब कुछ आभूषण जो है सीता माता ने मतलब ऐसे अपने आभूषण ऐसे उतार कर फेंकते हुए जा रही थी सीता माता, ताकि राम अगर उस वन से निकले तो उन्हें पता चले कि सीता माता यहीं से होकर गुजरी है। समझे बच्चों? तो राम ने उन्हें पहचान लिया। जो सीता माता के आभूषण सुग्रीव ने राम जी को दिखाए थे ना, तो राम जी ने उन्हें पहचान लिया। फिर राम ने सुग्रीव को बाली को मारकर उसका खोया राज्य तथा पत्नी को वापस दिलाने का वचन दिया। फिर सुग्रीव ने क्या किया? सुग्रीव की सहायता की प्रभु श्री राम ने, है ना, कि उनका जो खोया हुआ राज्य बाली ने छीन लिया था और उनकी पत्नी वो सुग्रीव को वापस दिलाएंगे, ऐसा वचन श्री राम ने सुग्रीव को दिया। समझे बच्चों? समझे। और फिर सुग्रीव ने उसके बदले में कहा कि मेरी पूरी वानर सेना आपकी सीता माता को ढूंढने में मदद करेंगी। समझे बच्चों? समझे। हाँ, तो राम ने सुग्रीव को बाली को मारकर उसका खोया राज्य तथा पत्नी को वापस दिलवाने का वचन दिया। बदले में सुग्रीव ने सीता को ढूंढने का वादा किया। बाली अत्यंत शक्तिशाली था, है ना, इसीलिए राम की शक्ति पर सुग्रीव को संदेह था। बाली जो था एकदम शक्तिशाली था। तो बाली जो था बहुत शक्तिशाली था। और कैसा था? जो भी बाली के सामने युद्ध करने के लिए खड़ा हो जाता था ना, तो उसकी आधी शक्ति जो है बाली के पास चली जाती थी, ऐसा उसको आशीर्वाद मिला था। इसीलिए उसके सामने लड़ना बहुत कठिन था। इसीलिए सुग्रीव को प्रभु श्री राम पर संदेह था। राम जी ने उन्हें आश्वासन दिया
कि मैं अपना वचन निभाऊंगा और सुग्रीव और तुम्हें तुम्हारा राज्य वापस दिलाऊंगा। तब जाकर सुग्रीव निश्चित हो गए। समझे बच्चों? समझे विषय। फिर राम ने सुग्रीव से बाली को युद्ध के लिए ललकारने के मतलब राम ने क्या कहा कि तुम अपने भाई बाली को युद्ध के लिए न्योता दो। राम और फिर राम जो है उनके फिर राम जो है पेड़ के पीछे खड़े थे। जैसे ही बाली और सुग्रीव का युद्ध हो रहा था तो राम जो है पेड़ के पीछे छिप गए थे। और सुग्रीव तो जैसे मतलब आदि शक्ति उसके पास चली जाती है, बाली के पास है ना, तो सुग्रीव कमजोर पड़ने लगे। फिर दोनों भाइयों में बहुत समानता थी, मतलब बहुत एकदम सेम टू सेम दिखते थे दोनों भाई, समझे? एक जैसे ही दिखते थे, इसलिए उनको पहचानना बहुत मुश्किल था। इसलिए राम ने सुग्रीव को हार पहनने के लिए कहा। क्या पहनने के लिए कहा? हार। ताकि वह सुग्रीव को पहचान सके, है ना, दोनों भाइयों में अंतर कर सके। फिर दोनों भाइयों की लड़ाई शुरू हुई। सुग्रीव कमजोर पड़ते गए। फिर जैसे ही राम जी को अवसर मिला, राम जी ने पेड़ के पीछे से ही तीर चलाया और बाली का वध हो गया। बाली मर गया। श्री राम के तीर से बाली जो है मर गया। समझे बच्चों? फिर उसके बाद सुग्रीव को उसका राज्य मिल गया और उसकी पत्नी भी मिल गई। समझे? समझे विषय। हाँ, ठीक है। फिर राम ने सुग्रीव को उसका राज्य वापस दिलाया और उसका राज्याभिषेक भी किया। राम का कार्य करने के लिए सुग्रीव ने जामवंत, हनुमान, अंगद, नल, नील आदि को बुलाकर सीता को ढूंढने का कार्य सौंपा। समझे बच्चों? समझे विषय। हाँ, फिर हनुमान जी वानर सेना के साथ सीता माता की खोज में दक्षिण दिशा की ओर गए। किस दिशा की ओर गए? दक्षिण। ओके। हनुमान को जाते समय राम ने सीता को देने के लिए अपनी अंगूठी उतार कर दी, ताकि वह समझ सके कि हनुमान जी दूसरा कोई नहीं बल्कि प्रभु श्री राम के दूत है। समझे बच्चों? सीता को ढूंढते हुए वानर सेना एक गुफा में पहुंची। वह गुफा पाताल लोक तक जाती थी। कहाँ तक जाती थी? पाताल लोक। एक श्राप के कारण वहाँ स्वयं प्रभा ध्यान मग्न थी। हनुमान ने अपना कार्य उसे बताया तथा सहायता मांगी। हाँ, तो हनुमान जी ने अपना कार्य जो है स्वयं प्रभा को बताया और उसकी मदद मांगी। समझे बच्चा? समझे विषय। उस गुफा में जाने वाला कोई भी जीवित बाहर नहीं, मतलब उस गुफा में जो कोई भी जाता था वह जीवित नहीं आता था, मतलब वह वहीं पे मर जाता था। समझे? किंतु हनुमान एक पुनीत कार्य पर थे, इसलिए स्वयं प्रभा ने उन्हें बाहर निकलने में सहायता करी। समझे? हनुमान जी एक पावन कार्य करने जा रहे थे, इसीलिए स्वयं प्रभा ने उनकी सहायता करी और उन्हें गुफा से बाहर निकालने की सहायता करी। हनुमान वानर सेना के साथ गुफा के बाहर समुद्र किनारे पहुंच गए, है ना? ठीक है, फिर इसके आगे का भाग हम कल पढ़ेंगे। ओके? ओके।